नमस्कार आप सभी को। आज हम पाठ संख्या 33 को प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख भी पा रहे होंगे। तो हम एक एक शब्द को जानेंगे। हम प्रत्येक ग्रह से एक शब्द को जानेंगे और उसकी स्वयं से व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। जब हम एक शब्द को जान जाएंगे तो हम उसकी बहुत लंबी व्याख्या कर सकते हैं अपने विवेक से। तो हम आज एक एक शब्द को जानेंगे और वो शब्द क्या होगा जिसकी अनुभूति हम सब करते हैं। हमें दिखता तो नहीं है वो, पर अनुभूति हम सब करते हैं। तो आज उस शब्द को जानेंगे और इसी के साथ हम जानेंगे, हमने पीछे अभी अध्ययन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सूर्य आत्मा के कारक हैं। और हमने पीछे पढ़ा था कि पीछे हमने पढ़ा था कि राम जी सूर्य से परमात्मा अंश लेकर राम जी का अवतार हुआ, सूर्य से अंश प्राप्त करके। तो अब राम जी को समझिए कि वो कितने अनुशासित थे और सूर्य भी कितना अनुशासित है। समय पे उदय होता है, समय पे अस्त होता है, उसे कोई मतलब नहीं है। रोज 1 डिग्री चलना है। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करना है। अगस्त महीने में सिंह राशि में जाना है। वो अपने नियम से चलता है, वो कभी आगे पीछे नहीं होता। कितना अनुशासित है कि रोज इस समय उदय होना है तो वो रोज उस समय उदय होगा। कि हाँ, सर्दी का 14 जनवरी के बाद रोज एक एक अंश 1-1 मिनट बढ़ता चला जाएगा। अगर आज 6:58 पे हुआ तो कल 6:57 पे होंगे उदय। तो वो समय के अनुसार चलता है। कितना अनुशासित है, आप इसे समझने का प्रयास करें। और हमारी आत्मा भी कितनी अनुशासित है, इसे किसी से कुछ मतलब नहीं। कोई बच्चा हो, वृद्ध हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी से कुछ लेना देना नहीं। जिसके लिए एक तिथि निर्धारित की गई है कि इस दिन इसके शरीर से आत्मा निकल जाएगी, तो आत्मा को उससे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपना उसी तिथि में शरीर से निकल जाएगी। पर पीछे परिवार वाले दुखी होंगे, उदास होंगे, किसी से कुछ लेना देना नहीं। वो अनुशासित कितनी है, जब तक हमारे शरीर में है तब तक वो किस प्रकार है, और जिस तिथि को उसने निकलना है तो उसे कुछ लेना देना नहीं। वो तिथि निर्धारित है। हम आप कुछ भी कहें, पर जो तिथि निर्धारित है कि इस दिन मृत्यु होगी, इस दिन शरीर से आत्मा निकलेगी, तो वो निर्धारित है। तो हम इस आत्मा से क्या समझ सकते हैं? सूर्य से हमने समझा कि वो अनुशासित है, और आत्मा से जिस भी शब्द के आगे आत्मा लग जाएगा, आप उसकी व्याख्या सूर्य से कर सकते हैं। आत्मबल की बात कर लीजिए, आत्मशक्ति की बात कर लीजिए, आत्मग्लानि की बात कर लीजिए। आप जिस भी शब्द के आगे आत्मा लगा सकते हैं, उन सब की व्याख्या हम कहाँ से करेंगे? एक बार पत्रिका में सूर्य को भी अवश्य देख लेंगे, जिस शब्द के भी आगे आत्मा लग जाए। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि आप ये जो हमने 4 शब्द लिखे, ये चारों शब्द आपको दिखते नहीं हैं। ना तो आप बुद्धि देख सकते, ना मन देख सकते, ना बल देख सकते, ना आत्मा देख सकते, पर इनको हम इन सब की हम अनुभूति करते हैं। कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है, हमें पता है कि मन है। शास्त्रों में आत्मा के विषय में बहुत लिखा हुआ है। जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यदि आपको विस्तार पूर्वक चर्चा चाहिए तो आप स्वयं से अध्ययन करके देखिए। हम तो आपको यहाँ सिर्फ एक शब्द बताना चाहते हैं, आप अपने विवेक से स्वयं से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ? सूर्य आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा मन के। और वहाँ क्या लिखा? चंद्रस्य यदुनायक। अभी हमने पाठ संख्या 32 में ही पढ़ा था कि चंद्रमा से अंश प्राप्त कर भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ। अब आप कृष्ण जी को समझने का प्रयास करें। 16 कला संपन्न, पहले चंद्रमा को समझ लीजिए। पक्ष बलि है, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी अमावस्या का, कभी रोज बढ़ना, एक एक कला बढ़ता रहता है चंद्रमा। आप इसे समझने का प्रयास करें।
आकाश में कभी पूर्ण चंद्रमा फिर कम होता होता बिल्कुल लुप्त हो जाता है, फिर एक एक अंश बढ़ता रहता है आकाश में पूरा। जब पूर्णिमा को देखते हैं तो पूर्ण चंद्रमा के दर्शन होते हैं। आप इसे समझने का प्रयास करें और फिर इसी तरह कृष्ण को समझें, उसमें क्या गुण थे भगवान कृष्ण जी में। जब आप भगवान कृष्ण जी के गुणों को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि चंद्रमा के और कृष्ण जी के गुण मिलते जुलते हैं, कुछ अलग नहीं है। उनमें क्या गुण था, नाचना गाना मनोरंजन सब वो सब जानते थे, और उनमें एक गुण भी था झूठ बोलना, इसलिए उन्हें एक नाम से भी जानते, छलिया। कृष्ण जी के अलग अलग नाम बताए गए हैं शास्त्रों में, पर उनमें एक बहुत गुण था कि वो झूठ भी बोल लेते थे। भगवान राम जी झूठ नहीं बोल सकते थे क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि उन्होंने सूर्य से अंश प्राप्त करके अवतरित हुए थे। तो क्योंकि सूर्य में अनुशासन की बात हो रही है, तो वो अपने अनुशासन में खुद भी रहते थे राम जी, और अपनी प्रजा को भी रखते थे। और यहाँ पर कृष्ण जी ने किससे अंश प्राप्त किया, चंद्रमा से, जो स्वयं ही 16 कला संपन्न है। कभी आकाश में छोटे दिखाई देंगे, कभी लुप्त हो जाएंगे, कभी पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। तो वो ही गुण कृष्ण जी में थे। अब आप इसी के साथ अपने मन को समझने का प्रयास करें। क्या मन भी ऐसा ही है, बहुत चंचल है, घूमता रहता है। मन को हम देखते नहीं हैं। शास्त्रों में मन के विषय में बहुत लिखा है, बहुत अध्ययन अगर आप करेंगे बहुत कुछ मिलेगा, पर मन को देख नहीं सकते, पर उसकी अनुभूति करते हैं कि मन है, मन उदास है, मन खुश है, आज डिप्रेशन में है, मन से बहुत पीड़ित है, महसूस कर लेते हैं पर उसे देख नहीं सकते। और हम मिनट की तो बात नहीं करेंगे, सेकंड में ही मन परिवर्तित होता रहता है। आज यहाँ दिल्ली है, कल नोएडा होगा, परसों चंडीगढ़ होगा, फिर बेंगलोर होगा, कभी घर होगा, कभी तीर्थ पे। एक सेकंडों में, उससे पहले वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए हम सोच नहीं सकते। अर्थात ये भी परिवर्तित होता रहता है। तो अब मन से संबंधित जितने भी प्रश्न आए तो क्या हम चंद्रमा से ले सकते हैं। अब आप इसे समझने का, जोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या चंद्रमा में भी यही गुण है जो मन में है? तो इसलिए हमें चंद्रमा से हम मन का विचार करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मंगल। मंगल से हमने क्या लिखा, बल। यदि हम मन में आपको कोई भी प्रश्न आ जाए, मन मानसिक पीड़ा, किसी भी प्रकार का आपका मन से संबंधित प्रश्न हो, मन से आप डिप्रेशन में है, मानसिक पीड़ा है, तो एक बार चंद्रमा को अवश्य देख लेना चाहिए कि पत्रिका में चंद्रमा पे क्या प्रभाव है। क्या मन से बहुत चंचल है, क्यों है, और चंद्रमा इतना चंचल क्यों है वो भी हम आगे समझेंगे, ऐसा क्यों प्रभाव होता है। तो अब हम मंगल को समझते हैं। मंगल से हम यहाँ बल की बात करते हैं। आप समझ लीजिए, अभी हमने पीछे क्या कहा था, मंगल से नृसिंह जी का, अर्थात मंगल से अंश प्राप्त कर कर नृसिंह जी का, नरसिंह जी का अवतार हुआ था। तो आप समझ सकते हैं वहाँ कितने बल की, फोर्स की बात हुई थी। वहाँ पे आप स्वयं समझ सकते, जब आप नरसिंह जी के बारे में अध्ययन करेंगे शास्त्रों में, तो आपको स्वयं समझ आएगा कि भगवान जी के अवतार हुआ था और उनके क्या गुण थे, और वही क्या मंगल से, बल से संबंधित थे। आप इसे समझने का प्रयास करें। वहाँ पे कितनी फोर्स की बात हो रही है मंगल से। यदि हम किसी भी प्रकार की फोर्स की बात करें, बल की बात करें, दो बस का आपस में टकरा जाना, गाड़ी का टकरा जाना, लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार का जहाँ फोर्स की बात हो, जहाँ बल की बात हो, हमारे शरीर में भी यदि हम मसल पावर की बात करें, वहाँ बल की आवश्यकता है। तो मंगल से हम बात विचार कर सकते हैं। जिस शब्द के भी आगे या पीछे बल लग जाए तो उसके लिए हमें एक बार मंगल को भी देख लेना चाहिए। और जैसे कि हम 10 फ्रेंड एक साथ जिम में गए हैं, क्या हमारे 10 के 10 के मसल पावर बन जाते हैं? नहीं। तो क्या किसी का पत्रिका में मंगल अच्छा था, वो बॉडी बिल्डिंग अच्छी कर लेता है, वो बॉडी बिल्डिंग में उसके शरीर में अच्छा बन गया? क्या किसी का मंगल इतना अच्छा नहीं था कि उसका शरीर नहीं बन पाया?
जैसा वो बॉडी बिल्डिंग बनाना चाहता था, अपने बाइसेप ट्राइसेप, तो ऐसा क्या है। तो हम एक बार उसे मंगल को भी देखें, क्योंकि यहाँ फोर्स की बात होती है। किसी भी प्रकार का बल हो, दो बस का, गाड़ी का आपस में टकराना, या फिर गिर जाना, स्वयं से हम भागते भागते फोर्स में भाग रहे थे और हम गिर गए, तो यहाँ भी क्या फोर्स की बात हो रही है? बिल्कुल। तो हम उसके लिए किसका विचार करते हैं? मंगल। तो एक बार मंगल को भी देख लेंगे। और बल को आप देख नहीं सकते, बल का विचार कर लेते कि इसमें ये इतना बलवान है, ये 500 किलो उठा लेता है, 1 टन उठा लेगा, ये 100 केजी उठा लेता है, हम बात कर सकते हैं। या कहें कि इसमें तो 5 हाथी, जितनी हाथी में पावर है उतनी पावर है, 2 घोड़े जितनी पावर है, इतना वजन खींच लेता है। तो हम यहाँ एक समझने का प्रयास करते हैं, पर हम निर्धारित फिर भी नहीं कर सकते कि इसमें इतना बल है। हम उसके लिए कोई बल को मापने के लिए कोई पैमाना नहीं है। हम अपने समझने के लिए हम कह देते हैं कि इसमें 5 हाथी की पावर है, ये 5 टन उठा लेगा, पर निर्धारित फिर भी हम बल को नहीं कर सकते, इसके लिए कोई पैमाना नहीं बताया गया। तो हमने बल को समझा किससे? मंगल से। अब बात कर लेते हैं बुद्ध की। बुद्ध से किसका विचार करते हैं? बुद्धि। और बुद्धि किसी को नहीं दिखती, पर जानते सभी हैं कि बुद्धि, किसी भी कार्य को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। दुनिया में जितने भी कार्य हैं, यदि आपके पास बुद्धि है तो आप उसे कर सकते हैं। यदि हम कहें, यदि एक मजदूर को भी ईंट उठाने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि आप उसे देखिएगा, वो एक बार में 10 ईंट ले जाता है, 15 ईंट ले जाता है, क्यों? उसके पास उतनी बुद्धि है ना कि वो एक ईंट के ऊपर किस प्रकार ईंट को रखता है और फिर वो उसे उठा के ले जाता है। तो यहाँ समझने का प्रयास करें, किसी भी यदि बुद्धि का विचार होगा तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए। पढ़ने लिखने का काम ले लीजिए, या कोई भी, जैसे लेडीज बुटीक का काम करती हैं, चित्रकारी का काम है, पढ़ाई लिखाई का काम है, तो हमारे पास बुद्धि है तभी हम कर सकते हैं। क्योंकि बुद्धि में भी दो, एक तो कहते हैं बहुत बुद्धिमान, एक सठ, कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मैंने देखे कि वो गुरु को जोड़ लेते हैं, जैसे हम पढ़ाई लिखाई ऐसा कुछ बात करते हैं तो वो गुरु का भी विचार कर लेते हैं। पर आप गुरु में और बुद्ध में थोड़ा भेद समझिए कि इन दोनों में क्या भेद है। गुरु से हम ज्ञान की बात करेंगे, जब हमारे पास बुद्धि होगी तभी तो हम ज्ञान को समझ पाएंगे, तभी तो हम ज्ञान की बात कर सकते हैं। यदि बुद्धि नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आएगा? तो आप गुरु में और बुद्ध में थोड़ा भेद करने का प्रयास कीजिए। आप दोनों को एक मत मानिए, दोनों में भेद कीजिए। हम भी प्रयास करेंगे अपनी तरफ से कि आपको बुद्ध में और गुरु में भेद बता सके कि बुद्ध में क्या है और गुरु में क्या है, इन दोनों में क्या भेद है, और आप स्वयं से भी अपने विवेक से समझने का प्रयास करें। तो हमने क्या कहा? बुद्ध से बुद्धि का विचार होगा। जितने भी हमारे कार्य हैं, यदि हम चित्रकारी की बात करते हैं तो हमें उसमें बहुत बुद्धि की आवश्यकता है। लेखन का कार्य, यदि हमारे पास बुद्धि है तभी हम उसे कर सकते हैं। तो बुद्धि का विचार हम कहाँ से करेंगे? बुद्ध से। बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, क्या उसके पास इतनी बुद्धि है कि वो कार्य को कर सकेगा, या वो बिल्कुल सठ है, मूर्ख है, कुछ पता ही नहीं है? तो ज्ञान की कहाँ से बात कर लेंगे? जो बुद्धि से ही नहीं है उसमें, वो सठ है, मूर्ख है, तो वहाँ ज्ञान कहाँ होगा? जब बुद्धि होगी, अर्थात बुद्ध जब हम देखेंगे, जब उसमें बुद्धि दिखेगी हमें, तभी तो हम गुरु को देखेंगे एक बार कि ज्ञान भी होगा। हम कोशिश करेंगे कि दोनों में भेद बता सकें अच्छे से, हम प्रयास करेंगे आपको बताने का। पर आप यहाँ बुद्ध से बुद्धि का विचार करेंगे। यदि जहाँ तक कि हम बुद्धि को समझना चाहते हैं कि उसमें कितनी बुद्धि है, तो सबसे पहले एक बार हम बुद्ध को देख लेंगे, उसके बाद हम पंचम जो देखते हैं वो तो आगे आपको पढ़ाएंगे। अभी हम एक शब्द बता रहे हैं कि यदि बुद्धि का विचार हो कि जहाँ तक अपनी बुद्धि से इस कार्य को संपादित कर सकता है या नहीं, तो एक बार उसकी पत्रिका में बुद्ध को देख लें
कि ये इतना सक्षम है इस विषय को समझने के लिए, इसके पास इतनी बुद्धि है कि ये इसे समझ सकता है, और उसे समझने के बाद कि समझने का जब प्रयास है और उसे संपादित कर सकता है, इतना ज्ञान है, वहां गुरु देखेंगे फिर कि इसके पास जब ये समझ जाएगा और उसमें से कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि करके इसे संपादित करना चाहेगा, तो फिर हम गुरु भी देख लेंगे। और पहले हम बुद्ध को समझें, क्या इसमें समझने के लिए उतनी बुद्धि है, तो एक बार हम बुद्ध को अवश्य देखेंगे। तो हमने एक एक शब्द में आज समझा। यदि हम एक ही साथ गुरु शुक्र शनि भी पढ़ा देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में वीडियो को समापन कर दें, क्योंकि यदि वीडियो लंबा हो जाएगा आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। रोज यदि आप 10 मिनट का वीडियो देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है, हम आपको फिर कहते हैं कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं और अपने मित्र बंधु प्रियजनों के साथ शेयर करते हैं तो आपके शेयर करने से वो भी ज्योतिष की गहराई और जो इसमें रहस्य और सच है उसको जान जाएंगे और वो अंधविश्वास से दूर रहेंगे, किसी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। तो आज हम यहीं रखते हैं और आप सभी को नमस्कार।